को ये देखें, इसने रटन विद्या को समाप्त करने पर जोर दिया। इसने ज्ञान को बाहर की दुनिया से जोड़ने पर बल दिया। यानी रटंत विद्या हम अगर सिर्फ रटते चले जाएं किसी प्रकरण को, किसी क्वेश्चन आंसर को, तो इससे समझ विकसित नहीं होती। समझ विकसित होने के लिए यह जरूर है कि उस चीज को समझें, उस चीज के कंसेप्ट को समझें। इसलिए एनसीएफ 2005 ने रटंत प्रणाली को समाप्त करने पर जोर दिया। दूसरा, ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ा जाए। ज्ञान ऐसा नहीं सिर्फ कक्ष में हम पढ़ें, उसका वास्तविक जीवन में कोई प्रयोग ना हो, तो ज्ञान को वास्तविक दुनिया से जोड़ने पर बल एनसीएफ 2005 ने दिया। और इसने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा का केंद्र बिंदु सिर्फ पुस्तक ना हो, पुस्तक के अलावे भी हम बाहरी दुनिया से बहुत कुछ सीखें। और जो कक्ष का अधिगम है, कक्षा कक्ष के शिक्षण, उसको गतिविधि से जोड़ा जाए। यानी शिक्षण में उसको एक प्रकार से ऐसा बनाया जाए जिसमें रोचकता हो, नवीनता हो, दिलचस्पी हो, बच्चे आनंद का अनुभव करें। तो वो कक्षा के शिक्षण को अधिगम गतिविधि से जोड़ा जाए। और जो राष्ट्रीय महत्व के बिंदु है उसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ये सारे जो सिद्धांत है एनसीएफ के, ये सिद्धांत हमारी आज पूरी पाठ्यक्रम का एक आधार है। तो हम यह देखें, एनसीएफ 2005 शिक्षक को किस रूप में देखता है। एनसीएफ 2005 जो है शिक्षक को एक फैसिलिटेटर के रूप में देखता है, शिक्षक को एक सुगमकर्ता को देखता है, जो किसी प्रकरण को, किसी चीज को बच्चे को सरलता के साथ सिखा सकता है। और जो एनसीएफ बच्चे को किस रूप में, बच्चे को उसने माना बच्चे एक विशिष्ट हैं। प्रत्येक बच्चे में सीखने की जो गति होती है वो धीरे धीरे होती है। प्रत्येक बच्चे के लिए पाठ्यक्रम करिकुलम अलग अलग होना चाहिए। और यह देखें कि एनसीएफ 2005 के मुख्य बिंदु क्या क्या है। तो एनसीएफ 2005 जो है इसने रटन प्रणाली को समाप्त करने पर जोर दिया, ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया। एनसीएफ 2005 प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में बनाई गई एक समिति है। यह एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में सुधार लाने के लिए किया गया। और एनसीएफ जो है, एनसीएफ 2005 का जो शिक्षण है वो मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर होगा। एनसीएफ 2005 इस बात पर जोर देता है कि अभिभावकों में यह संदेश जाए कि वो बच्चे को बच्चों से यह अपेक्षा नहीं रखें कि वो निपुणता प्राप्त कर लें। एनसीएफ 2005 बच्चे को एक रट्टू तोता नहीं बनाकर एक सृजनशील बालक बनाना चाहता है, बच्चे को क्रियाशील बनाना चाहता है। क्योंकि अगर बच्चे क्रियाशील होंगे, क्रिएटिव होंगे, तो नए नए चीजों को वो सृजन करेंगे, अपनी नई समझ को विकसित करेंगे। और किसी भी अगर वो चीज सीखते हैं तो अपने शब्दों में, अपने भावों के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार वो विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखें एनसीएफ 2005 जो है वो शिक्षा में एक व्यापक बदलाव लाने, इससे पहले हम रटंत विद्या पर अत्यधिक जोर दे, लेकिन इसने प्रथम बार इस बात पर मुख्य रूप से फोकस किया कि रटंत प्रणाली को समाप्त किया जाए, ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ा जाए और जो कक्षा के अधिगम है उसको गतिविधि से जोड़ा जाए। यानी गतिविधि युक्त शिक्षा हो। गतिविधि युक्त शिक्षा जो हो वो बच्चों में आनंददायक माहौल को पैदा करेंगे और बच्चे आनंददायक माहौल में बेहतरीन रूप से सीख सकते हैं। आज इस बात को जोर दिया जाए, शिक्षकों को भी ऐसे तकनीक, ऐसे
विधि को इजाद करना चाहिए, उसका प्रयोग कक्षा में करना चाहिए, जिससे बच्चे में एक सरलता नहीं रहे, उसमें नवीनता हो, रोचकता हो, आनंद हो, और वो ऐसा फील करे कि उस कक्षा के बाद उसमें प्रसन्नता का अनुभव हो। तो ये सारे चीज जो है हम यह देखें कि एनसीएफ 2005 ने इस सारे बातों पर जोर दिया। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, और निश्चित रूप से आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो यह चैनल ग्रो करेगा। और ये चैनल आपसे वादा है कि प्रत्येक दिन एक एक वीडियो आएगा, और निश्चित रूप से यह आपको सीटेट में सफल होने के लिए और दूसरे कंपटीशन में सफल होने के लिए आपको एक बेहतरीन माहौल और एक बेहतरीन मार्गदर्शन प्रदान करेगा। थैंक यू फ्रॉम बॉटम्स ऑफ माय हार्ट।